नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है। दिव्यांग एकता लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर सुप्रीम कोर्ट में तलब। पीठ ने इन्हें हानिकारक और मनोबल को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना समेत 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तलब किया है। शीर्ष अदालत ने एनजीओ क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर पांचों के उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अपने शो में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एसएमए नामक दुर्बल बीमारी से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को की पीठ ने ऐसे लोगों का उपहास करने वाले इन्फ्लुएंसर को हानिकारक और मनोबल को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। पीठ ने कहा, कुछ गंभीर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत है ताकि ऐसी चीजें फिर न हो। पीठ मुंबई के पुलिस आयुक्त से कहा है कि वे पांचों प्रभावितों को अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दे। अगर ये पांचों पेश नहीं हुए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दंडात्मक कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से भी इस मामले में मदद मांगी। याचिका में विकलांग लोगों को और दुर्लभ विकारों से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने एनजीओ की वकील अपराजिता सिंह से कहा है, ऐसे कानून हैं जो इन लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश करते हैं और एक घटना के साथ पूरा प्रयास खत्म हो जाता है। आपको कानून के भीतर कुछ सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी मजाक बनाया। अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया है कि इन लोगों ने सिर्फ दिव्यांगों को ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का भी मजाक बनाया है। सिंह ने कहा, चूंकि रैना और अन्य प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए उनकी बातें युवा पीढ़ी के बीच काफी महत्व रखती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दूसरे व्यक्ति के सम्मान के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इन इन्फ्लुएंस को भी नोटिस। विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घाई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली, आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर को भी नोटिस दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी का अपमान करने की आज़ादी नहीं। पीठ ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का मतलब वही नहीं कि इसकी आड़ में किसी को भी अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने दिव्यांगों और दुर्लभ विकारों से पीड़ित लोगों से जुड़ी सोशल मीडिया सामग्री पर दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार किया। एनजीओ ने मौजूदा कानूनी ढांचे में कमियों का हवाला दिया और पीठ से ऑनलाइन सामग्री पर दिशा निर्देश तैयार करने का आग्रह किया। दिव्यांग का उचित दाखिला दान नहीं, मौलिक अधिकार। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में निहित उचित दाखिला दान का मामला नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। तय मानकों के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने दिव्यांग एमबीबीएस उम्मीदवार को एम्स में दाखिला देने का आदेश दिया। जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कमीर पहाड़िया की याचिका पर सुनाए आदेश में कहा, एमबीबीएस स्नातक पाठ्यक्रम में अपीलकर्ता को प्रवेश देने से मना करना अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद
14 और 16 के तहत गारंटी कृत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस तरह की कार्रवाई संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रणालीगत भेदभाव को दर्शाती है। पहाड़िया को 5 उंगलियां आदि बढ़ी हुई और उनकी चलने फिरने की विकलांगता के कारण प्रवेश देने में मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसमे के एक मेडिकल बोर्ड के उनके नए मूल्यांकन का निर्देश दिया था। ब्यूरो किसी भी तरह से बदलनी होगी मानसिकता। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें लगता है कि मानसिकता बदलनी चाहिए और यह मामूली विचलन किसी भी तरह से अपीलकर्ता को एमबीबीएस यूजी कोर्स के दाखिला देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, जबकि यह अन्यथा योग्य है और उनके एनईटी यूजी 2024 में उच्च रैंक हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी के मौलिक अधिकार और सम्मान की रक्षा यह सुनिश्चित करने की जानी चाहिए कि उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन व्यक्तिगत साक्ष्य आधारित और रूढ़िवादी धारणाओं से मुक्त हो जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। 2016 के अधिनियम के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। एमबीबीएस उम्मीदवार को एम्स में दाखिला देने का सुप्रीम आदेश। धन्यवाद।